हेलो साथियों, नमस्कार, राधे राधे। आप सभी को हमारा नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। हम लाए हैं वर्णमाला के पार्ट 2 थ्योरी क्लास में। आपका पार्ट 2 लाए हैं थ्योरी क्लास में, ठीक है। पिछले अध्याय में हमने पढ़ा था कि ओष्ठ के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं। ओष्ठ के आधार पर स्वर के हमारे 2 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। एक होता है अवर्तुल। क्या होता है? अवर्तुल होता है, अवर्तुल, ठीक है, अवर्तुल। और दूसरा होता है वर्तुल। क्या होता है? वर्तुल होता है। एक होता है अवर्तुल, दूसरा वर्तुल। अवर्तुल में कौन कौन से शब्द आते हैं? वर्ण कौन कौन से आते हैं? अ, आ, छोटी ई, बड़ी ई, ए। ये 2 वर्ण, ये 1 2 3 4 5 6 वर्ण जो होते हैं अवर्तुल में आते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं अवृत्तमुखी भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, भाइयों? अवृत्तमुखी, अवृत्तमुखी कहते हैं, ठीक है। अवृत्तमुखी, अवृत्तमुखी कहा जाता है। अवृत्ताकार भी इसे कहते हैं हम लोग। क्या कहते हैं? अवृत्ताकार, अवृत्ताकार, ठीक है। ये आते हैं, ठीक है। जो अ इसमें है, अ हमारा ये उदासीन स्वर होता है। कौन सा स्वर होता है? उदासीन स्वर होता है, ठीक है भाइयों, उदासीन स्वर होता है ये हमारा, ठीक है। वर्तुल, वर्तुल जो होते हैं उसके आधार पर वर्तुल, इसमें कौन कौन से वर्ण आते हैं? उ, छोटा वाला, बड़ा वाला उ, ओ और औ। ये 4 वर्ण जो हैं हमारे वर्तुल में आते हैं। वर्तुल को हम वृत्तमुखी भी कहते हैं। क्या कहते हैं भाइयों? वृत्तमुखी कहते हैं, ठीक है, वृत्तमुखी, ठीक है, वृत्तमुखी। ऐसे ये वृत्तमुखी, ठीक है। इससे हम वृत्ताकार भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वृत्ताकार, वृत्ताकार। पूछे वर्तुल, पूछे वृत्तमुखी स्वर, पूछे स्वर के भेद होते हैं तो हम बताएंगे ये उ, ह्रस्व उ, दीर्घ उ, ओ, औ, ठीक है। चलिए हम अगला पढ़ते हैं। उच्चारण स्थान के आधार पर, ठीक है, उच्चारण स्थान के आधार पर हम पढ़ेंगे कि स्वर के कितने भेद होते हैं। उच्चारण स्थान के आधार पर स्वर के भेद, आइए हम देखते हैं। देखिए उच्चारण स्थान के आधार पर स्वर के भेद कौन कौन से होते हैं। देखिए ओष्ठ, देखिए कौन कौन से हैं उच्चारण स्थान के आधार पर स्वर के भेद कौन कौन से हैं। कंठ, कंठ है, तालु है, तालु, मूर्धा, ठीक है, मूर्धा, मूर्धा है, ओष्ठ है, ओष्ठ, ओष्ठ, कंठ तालु, ये है कंठ तालु, ठीक है, कंठ तालु, कंठ तालु, कंठ तालु। और होते हैं हमारे कंठ ओष्ठ, कंठ ओष्ठ, ठीक है, ये है कंठ ओष्ठ, कंठ ओष्ठ, ऐसे ये है कंठ ओष्ठ, ठीक है, कंठ तालु, कंठ ओष्ठ। यहाँ लिखते हैं कंठ ओष्ठ, कंठ प्लस ओष्ठ, ठीक है, ये है, ठीक है। उच्चारण स्थान के आधार पर स्वर के भेद ये हो गए। कंठ हो गया, तालु हो गया, मूर्धा, ये हो गया। देखिए आपका ये कंठ हो गया, मूर्धा, तालु, ओष्ठ, कंठोष्ठ और कंठ तालु, ठीक है। दंत, ये स्वर में, स्वर इससे नहीं निकलते हैं, ठीक है। देखिए मूर्धा, मूर्धा में हमारा कौन कौन सा वर्ण आएगा? मूर्धा में देखते हैं जो स्वर होते हैं मूर्धा में हमारा आता है री, ठीक है। मूर्धा में कौन सा आता है स्वर? री आता है। कौन सा आता है बच्चों भाइयों? री आता है। और ये री, ठीक है, री आता है। ओष्ठ, ओष्ठ में कौन कौन से वर्ण आते हैं? ओष्ठ में देखिए, ओष्ठ में कौन कौन से वर्ण आते हैं? बड़ा ऊ होता है, छोटा ऊ और बड़ा ऊ, ये हमारा ओष्ठ है, ठीक है। तालु, ये है तालु, तालु से कौन कौन सा वर्ण निकलते हैं? तालु से,
तालु से कौन कौन से वर्ण निकलते हैं? एक छोटी ई होती है और दूसरा बड़ी ई, ठीक है। ये है तालु से निकलते हैं, ठीक है, तालु से निकलते हैं। अब हमारा कंठ और तालु, कंठ तालु ये है, इनसे कौन कौन से वर्ण निकलते हैं? इनसे कंठ और तालु से अ निकलता है, अ प्लस ई निकलता है। क्या निकलता है भाइयों? ई, ठीक है, ह्रस्व ई है ये, ठीक है ना, ह्रस्व ई है और ई, और इन दोनों के मिलने से क्या बनता है? इन दोनों के मिलने से हमारा क्या बनता है? और ई से ए बनता है। क्या बनता है? ए बनता है, ठीक है। ये कंठ तालु वर्ण है और ए भी है, ए भी हमारा कंठ और तालु से मिलकर निकलता है, ठीक है। कंठ ओष्ठ, कंठ ओष्ठ में कौन कौन से वर्ण आते हैं? कंठ ओष्ठ में देखेंगे हमारा अ होता है, अ और छोटा ऊ, ठीक है। कंठोष्ठ में अ और ऊ, ठीक है। इन दोनों के मिलने से क्या बनता है भाइयों? ओ बनता है। क्या बनता है? ओ बनता है, ठीक है। ओ, ये कंठ ओष्ठ से निकलने वाली ध्वनि है और हमारा अ भी जो है कंठ ओष्ठ से निकलने वाला ध्वनि है, ठीक है। ये कंठ ओष्ठ, ये है कंठोष्ठ, ठीक है। चलिए अब हम देखेंगे आगे हमारा है मुख विवर के आधार पर, मुख विवर के आधार पर स्वर के भेद, ठीक है। मुख विवर के आधार पर स्वर के भेद देखेंगे। चलिए मुख विवर के आधार पर लिखेंगे यहाँ मुख विवर, ठीक है। मुख विवर के आधार पर स्वर के भेद, ठीक है। मुख विवर के आधार पर स्वर के भेद देखेंगे, ठीक है। आराम से पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है, कोई जल्दीबाजी नहीं। भेद, चलिए कौन कौन से भेद होते हैं मुख विवर के आधार पर देखेंगे? भेद कितने भाइयों? 4 है। कितने भेद हैं? 4 है। एक संवृत्त होता है, ठीक है, ऐसे कौन सा होता है? संवृत्त स्वर। दूसरा है अर्धसंवृत्त स्वर, ठीक है, अर्धसंवृत्त, ये है अर्धसंवृत्त, ठीक है, अर्धसंवृत्त स्वर। तीसरा है विवृत। क्या है? विवृत। और चौथा हो जाएगा अर्धविवृत, ठीक है, अर्धविवृत। चलिए संवृत्त स्वर क्या होता है? इसमें मुख जो है लगभग बंद होता है। मुख क्या होता है? लगभग बंद होता है, ठीक है। लगभग मुख क्या होता है? बंद होता है, ठीक है। इसमें कितने स्वर हैं? इसमें भी हमारे 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4 स्वर निकलते हैं, ठीक है। 4 कौन कौन से हैं? ह्रस्व ई, दीर्घ ई, ऊ और दीर्घ ऊ, ठीक है। ये हमारे हो गए ह्रस्व और दीर्घ, वो दोनों ऊ निकल जाते हैं इसमें से, ठीक है। देखिए ये हो गए ह्रस्व ऊ, ठीक है, ह्रस्व ऊ, दीर्घ ऊ, ये संवृत्त स्वर होते हैं। लगभग मुख क्या होता है? इसमें इस आकृति में जो है मुख जो है हमारा लगभग बंद होता है। अर्धसंवृत्त इसमें आधा बंद होता है। मुख हमारा जो है क्या होता है? आधा बंद होता है। इसमें मुख क्या होता है हमारा? आधा बंद होता है, आधा बंद। मुख जो है लगभग आधा बंद होता है, ठीक है। इसमें कौन कौन से स्वर आते हैं? ए और ओ, ए और ओ, ठीक है। ये 2 स्वर आते हैं, 2 स्वर हैं, ठीक है, ए और ओ। विपरीत स्वर क्या होता है? विपरीत स्वर, इसमें मुख जो है पूरा खुला होता है। मुख क्या होता है? पूरा खुला होता है, ठीक है। ये मुख जो है पूरा खुलता है, तो इसमें से हमारा क्या निकलता है? आ। क्या निकलता है? आ। ये हमारा विपरीत स्वर है, ठीक है। मुख जो है इस आकृति में मुख हमारे पूरा खुला होता है, ठीक है।
अर्धविपरीत स्वर, इसमें मुख हमारा आधा खुला होता है, तो अ बोलेंगे हम, अ बोलेंगे, ए, औ, ठीक है, औ। तो हमारा मुख इसमें आधा खुला रहेगा, मुख हमारा क्या होगा, आधा खुला रहेगा, ठीक है, आधा खुला होगा, ठीक है। ये हमारा स्वर हो गया, ठीक है। मुख के आधार पर हो गए, उच्चारण स्थान के आधार पर हो गए, ओष्ठ के आधार पर हो गए, ठीक है, ओष्ठ के आधार पर हो गए, उत्पत्ति के आधार पर हो गए, ठीक है, और मात्रा के आधार पर हो गए, ठीक है, ठीक है। तो ये हमारे स्वर के भेद होंगे, उत्पत्ति के आधार पर, मात्रा के आधार पर, जिह्वा के आधार पर, ओष्ठ के आधार पर, और मुख के आधार पर, और उच्चारण स्थान के आधार पर। ये हमारे स्वर के भेद हो गए। आगे हम देखेंगे व्यंजन, ठीक है, व्यंजन देखेंगे। यह है व्यंजन, ठीक। व्यंजन, व्यंजन पूछेगा कौन सा उपसर्ग लगा है, उपसर्ग पूछेगा तो वी उपसर्ग लगा है। कौन सा उपसर्ग लगा है भैया, वी, वी उपसर्ग लगा हुआ है, ठीक है, शब्द के अनुसार वी हमारा उपसर्ग है, वी, ठीक है। फिर व्यंजन हो गया, ठीक है ना। चलिए व्यंजन, अब सामान्य आधार पर हम इसकी वर्गीकरण करते हैं, ठीक है। सामान्य आधार पर, सामान्य आधार पर हम इसका वर्गीकरण करेंगे, ठीक है। कौन कौन सा है देखिए, देखते हैं हम लोग। स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है, 25 है, ठीक है। और अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी होती है, अंतस्थ व्यंजनों की संख्या होती है हमारी 4। कितनी होती है, 4 होती है, ठीक है। अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी होती है, 4। उष्म व्यंजन कितने होते हैं भाइयों, उष्म व्यंजन भी 4 होते हैं, ठीक है। उष्म व्यंजन कितने होते हैं, 4, ठीक है। उष्म व्यंजन भी 4 होते हैं। संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं, इनकी संख्या भी 4 होती है, ठीक है। संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी होती है, 4 होती है, ठीक है, 4। संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, 4 होती है, ठीक है। चलिए फिर आता है संपृक्त, ठीक है, संपृक्त व्यंजन। फिर आखिरी है युग्मक। क्या है, युग्मक व्यंजन या द्वित्व व्यंजन। क्या होता है, द्वित्व व्यंजन होता है, द्वित्व, ठीक है, द्वित्व व्यंजन, ठीक है। चलिए हम देखते हैं स्पर्श व्यंजन कौन कौन सा है। चलिए स्पर्श व्यंजन की बात करते हैं हम लोग। स्पर्श व्यंजन कौन कौन सा है, ठीक है। स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 है, ठीक है। तो आइए देखते हैं हम 25 कौन कौन सी है। चलिए देखते हैं। क्या है, क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ठीक है, ड, ढ, ड़, त, थ, द, ध, न, ठीक है, न, प, फ, ब, भ, म, ठीक है। ये हमारे कौन से व्यंजन है, स्पर्श व्यंजन है, ठीक है, स्पर्श, ठीक है, स्पर्श व्यंजन है, ठीक ना। ये क, ख, ग, घ, अंग, ये इसकी ध्वनि कहाँ से निकलती है भाइयों, इसकी ध्वनि कहाँ से निकलती है, कंठ से निकलती है। कहाँ से निकलती है, कंठ से निकलती है। ये हो गया कंठ ध्वनि हो गया, ठीक है। 4 स्थान। ये च, छ, ज, झ, ञ, ये कहाँ से निकलती है, ये वर्ड हमारी कहाँ से निकलती है, तालु से निकलती है। कहाँ से निकलती है, तालु से निकलती है। ट, ठ, ड, ढ, ड़, ये कहाँ से निकलता है, ट, ठ, ड, ढ, ड़, ये क्या है, ये मूर्धा है। क्या है, मूर्धा।
क्या भैया, मूर्धा है। ठीक है, ये मूर्धा है। तो थ द ध न, ये क्या है, ये हमारा दंत से निकलता है। कहाँ से निकलता है, दंत से, दंत से निकलता है। प फ ब भ म, ये क्या है, ओष्ठ। कहाँ से निकलता है, ओष्ठ से निकलता है। ध्यान देंगे, ठीक है। ये हमारे उच्चारण स्थान स्पर्श व्यंजन होता है, जिसको हम लोग वर्गीय भी बोलते हैं, वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है। ठीक है, वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है। अंतस्थ व्यंजन, ठीक है, अंतस्थ व्यंजन, इनकी संख्या हम बताए थे 4 होती है। य, र, ल, व, ये हमारी क्या हो गई, अंतस्थ व्यंजन हो गए। ठीक है, आगे हम देखते हैं। चलिए अब हम देखते हैं अगला हमारा ऊष्म व्यंजन। ये ऊष्म व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, ऊष्म व्यंजन। ठीक है, ऊष्म व्यंजन, ठीक है। ऊष्म व्यंजन कितने होते हैं भाइयों, 4 होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं, 4। कौन कौन से होते हैं ऊष्म व्यंजन में, देखिए, श, स, ठीक है, श, श, स और हमारा हो जाएगा ह। ठीक है, ये हमारे चारों हो गए वर्ण। ठीक है, ये चारों वर्ण हमारे ऊष्म व्यंजन है। कौन से व्यंजन है, ऊष्म व्यंजन। फिर अगला हम बात करते हैं संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन कौन कौन से हैं, संयुक्त व्यंजन। ठीक है, संयुक्त व्यंजन, ठीक है, संयुक्त व्यंजन, इनकी संख्या कितनी होती है भाइयों, 4 होती है। क्या कितनी होती है, 4 होती है। पहला छ, त्र, ज्ञ, फिर होता है श्र, श्र, ठीक है, श्र, ऐसे श्र। ठीक है, छ किस किस व्यंजनों से मिलकर बनता है भाइयों, किस व्यंजन से मिलकर बनता है, क और श के मिलने से क्या बनता है, छ। त्र कैसे बनता है, त्र, त प्लस र। ठीक है, त और र के मिलने से क्या बनता है, त्र बनता है। ज्ञ कैसे बनता है, ज प्लस य से क्या बनता है, ज्ञ बनता है। श्र कैसे बनता है, श प्लस र। ठीक है, श और र के मिलने से क्या बनता है, श्र बनता है। ठीक है, अब सवाल इसमें आता है, पूछता है कि छ किस स्वर के बाद आता है, किस वर्ण के बाद छ आता है। ये छ जो है किस वर्ण के बाद आता है, तो हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा क के बाद हमारा क्या आता है, छ आता है। ठीक है, संयुक्त अक्षरों के अनुसार छ किसके मिलने से बनता है, क और स के मिलने से बनता है। तो छ के बाद कौन सा वर्ण आता है, वो क होता है। ठीक है, क्रम के अनुसार क ही आता है। ठीक है, तो का पूछेगा तो उसका आंसर क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे। चलिए हम अगला देखते हैं, संपृक्त। ये है संपृक्त, ठीक है, संपृक्त व्यंजन, संपृक्त व्यंजन। ठीक है, संपृक्त व्यंजन देखते हैं कौन कौन से हैं। देखिए संपृक्त व्यंजन, चलिए ठीक है, वक्ता। देखिए वक्ता हमारा कैसे बना है, देखिए वक्ता, क जो है इसके बीच में ये आधा वर्ण है, जब दूसरा वर्ण आता है तो यदि वह वर्ण जो वर्ण आधा है दूसरा आता है तो हमारा वो संपृक्त वर्ण होता है। ठीक है, जैसे वक्ता हो गया, ठीक है, तख्ता, ठीक है, तख्ता, तख्ता, ठीक है, तख्ता, ये हो गया हमारा संपृक्त वर्ण हो गया। ठीक है, दूसरा अक्षर आ रहा है। ठीक है, दूसरा अक्षर है ना, यदि वही अक्षर आएगा हमारा, यदि जैसे बच्चा, बच्चा जो वर्ण है उसके बाद जो तुरंत वर्ण आया हुआ है, यदि आधा अक्षर वाला ही है तो हमारा वो कौन सा व्यंजन होगा, वो हमारा द्वित्व व्यंजन होगा। कौन सा व्यंजन होगा भाइयों, द्वित्व व्यंजन होगा। ठीक है, बच्चा, दिल्ली, दिल्ली देखिए, ठीक है, दिल्ली, दिल्ली, ठीक है, दिल्ली, दिल्ली, बिल्ली, ठीक है, बिल्ली, ये, ठीक है ना, वही वर्ण है, वही वर्ण आ रहा है ना, दोनों सेम। एक जो वर्ण आधा है वही पूरा यदि तुरंत बाद आएगा तो हमारे वो द्वित्व व्यंजन में आता है। ठीक है, युग्मक, इसको हम लोग युग्मक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, युग्मक। ठीक है, युग्मक,
और इसमें वही वर्ड तो है नहीं, जिससे रक्त रक्त में बोले तो क के बाद दूसरा वही क अक्षर तो आया नहीं, दूसरे वर्ग का अक्षर आया है, तो हमारा ये संपृक्त हो जाएगा। ठीक है, दिल्ली क्या है? द्वितीय व्यंजन है। वक्ता क्या है? संपृक्त व्यंजन है। बच्चा क्या है? द्वितीय व्यंजन है। ठीक है, द्वितीय व्यंजन को युग्मक बोलते हैं, द्वित्व भी बोलते हैं, जोड़ा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जोड़ा व्यंजन भी बोलते हैं। ठीक है, सेकंड पार्ट का साथियों हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और वीडियो को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।